से हमारे प्रोग्राम की ये रवायत है कि हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं जो खाली मसाइल के ऊपर शोर नहीं मचाते बल्कि आगे बढ़ के उसके बारे में कुछ हल भी तजवीज़ करते हैं हम। तो आज का जो ये सेगमेंट है ये उसी सेगमेंट की आगे एक कड़ी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब नज़ीर वट्टू साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं तंजीम समाजी बहबूद की। पानी की साफ पानी और पानी की निकासी शायद हमारे इशूज़ में बहुत कहीं नीचे है तरजीहात में, लेकिन इनका जो विजन है वो है कि साफ पानी हर किसी की पहुंच में होना जरूरी है। ये मॉडल बड़े कामयाबी से चला रहे हैं। लाहौर के एक इलाके UC 60 में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। हमने वहां जाके विजिट किया, जो हमने झलक वहां देखी आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की UC 60 की बदर कॉलोनी का ये इलाका, जहां के मकीन कई सालों से आलूदा पानी और गंदगी के बायस हेपेटाइटिस और हैजे जैसी बीमारियों में मुब्तला थे। इस इलाके के लोग ज़ेरे जमीन पानी का हुसूल मोटर के जरिए करते थे। इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अंजुमन समाजी बहबूद के ताउन से आबादी के मेंबरान की कमेटी वास्को बनाई। वास्को वासा की तर्ज पर काम करती है और इसका अपना दफ्तर और बिलिंग सिस्टम है। वासा ने इलाके में पानी की टैंकी और ट्यूबवेल मुहैया किए, जबकि पानी को घर घर पहुंचाना वास्को का काम है। वहाँ पर हम काम शुरू करवाने की पोजीशन में है। चंगा पानी के नाम से जारी इस मुहिम से मुस्तफीद होने वाले 3000 घरानों में से एक मोहम्मद जफर का घराना है, जो गाड़ियों पर पॉलिश का काम करता है। 6200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने के बाद मोहम्मद जफर को अब सिर्फ माहाना मामूली सा पानी का बिल अदा करना पड़ता है। जफर ही नहीं, इलाके के सभी लोग इस मुहिम के बायस सुकून का सांस ले रहे हैं। मोटर का पानी गंदा होता था, फिर बह जाती थी, मोटरें खराब हो जाती थी। अब जब से ये पानी आया है, पानी बहुत अच्छा हो गया है, बच्चे बीमार नहीं होते। चंगा पानी मंसूबे की कामयाबी का असल राज लोगों को इस मुहिम में मिल्कियत का एहसास दिलाना और साफ पानी की इफादियत से आगाही है। अब लोगों की जो सोच है इतनी बदल गई है कि वही लोग जो हम लोगों को यानी कि बुरा भला कहते थे, अब वो लोग हमें कहते हैं आके आप हमसे इस बात की लड़ाई करते हैं कि जल्दी करो, हमारा कनेक्शन करवाओ। इस मंसूबे की लागत का 36% हिस्सा आबादी अदा करती है, बाकी वास्ता और हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि कम्युनिटी पहले ये लोग कनेक्शन ले लिया जी, नजायज हो गया, अब कम्युनिटी खुद वाच करती है। हमने कम्युनिटी के साथ ये एग्रीमेंट किया कि वो खुद लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे और खुद ही खर्च करेंगे। बदर कॉलोनी की कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान ये कामयाब इश्तराक इज्तिमाई सोच के साथ अपने मसाइल का हल ढूंढने की एक रोशन मिसाल है। साथ अपने मसाइल का हल ढूंढना, यही हमारी कोशिश है, जियो पाकिस्तान की कोशिश है। नज़ीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो इलाका UC 60 बदर कॉलोनी, एक तो बड़ा गरीब लोग थे और शरह खानदगी भी इंतहाई कम, उनको आमादा कैसे किया कि वो 36% जो अपने खराजात का हिस्सा खुद उठाएं, मोटिवेट कैसे किया लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि गल समझ ली तो रौला की बात समझने की जरूरत है। हमारे हुक्मरानों ने हमेशा लोगों से बड़े बड़े वादे किए हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। इससे लोगों का रवैया ये पैदा हुआ कि वो समझने लगे कि शायद सारा काम हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोगों को सही सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए तो वो अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करने के लिए तैयार है, और अगर लोग कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस फलसफे के तहत डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब और जनाब आरिफ हसन साहब की रहनुमाई में 1994 से फैसलाबाद में हमने स्टार्ट किया। तो फैसलाबाद में उस प्रोजेक्ट का 32 लाख रुपए एस्टीमेट लगाया था वासा ने, और लोगों ने जब मिल के एस्टीमेट लगाया था वो सिर्फ 13 लाख था। अच्छा, तो ये फर्क है खुद करने का तो और खुद कम में हो जाएगा। और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कर लिया, और उसको देखते हुए 103 आबादियों में फैसलाबाद में ये प्रोग्राम चला, जिसको देखते हुए हुकूमत पंजाब ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप लाहौर में हमें एक मॉडल बना दें जिसको हुकूमत देख सके। लाहौर में हमने ये काम शुरू किया है, और यहाँ जो लोगों का मसला था वो पीने के पानी का था, और लोगों को जब हमने समझाया कि गली आपकी है तो घर भी आपका है, अगर ये एहसास पैदा हो जाए तो हमारा सारा मसला हल हो सकता है। लोगों ने कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं, कि आप भिखारी तो नहीं है। गरीब और भिखारी में अगर फर्क, तो लोगों ने कहा हम भिखारी नहीं है। हमने कहा अपनी मदद आपके तहत पर ये कर लें। ये 3000 घरों का प्रोजेक्ट है जी सर। इसमें बड़ा काम जो पंपिंग स्टेशन है, ओवर टैंक है, तो मेन लाइनें हैं, ये हुकूमत ने डाली हैं। गलियों के अंदर और घरों के अंदर लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत
पैसे इकट्ठे करके। प्रोजेक्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर गली के लेवल पे आपने सुपरवाइजर रखा हुआ है कि वो उस जगह को मॉनिटर करता है, अपनी गली के खुद वो जवाबदेही देता है। ये एक ज़हन से निकाल दें, हमने नहीं रखा, लोगों ने अपने नुमाइंदे खुद चुने, और हम ना पैसे देते हैं ना पैसा लेते हैं, ये पैसा खुद इकट्ठा करते हैं, खुद खर्च करते हैं, हम सिर्फ उन्हें टेक्निकल रहनुमाई फराहम करते हैं। इसलिए ना हम ईमानदार हैं ना बेईमान है, और यही एतमाद का रिश्ता है। ये इसको कहते हैं कंपोनेंट शेयरिंग, यानी हुकूमत और अवाम के दरमियान काम की तकसीम का नजरिया। ये नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी में बाकायदा मंजूर हो चुका है, और ये पाकिस्तान की नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी का पहला इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट है। हमारा काम रहनुमाई करना है और लोगों को बताना है कि ये तरीकाकार है, तो हम तरीकाकार बता सकते हैं। हमें इनके लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत लोग अगर लोग अपनी मदद आपके तहत करने के लिए तैयार हों तो हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। अगर वो कहीं से पैसे लेते हैं और उसमें पैसा इन्वॉल्व करते हैं तो वहां हम उनको मशवरा देने के लिए भी तैयार नहीं है। 20,000 के करीब लोगों को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ी तस्वीर कर लें कि हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, लोगों की कमेटी है, लोग ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा आपने लोग जो अब लाहौर में हालत ये है कि यहाँ तकरीबन 300 फीट तक पानी सारा कंटामिनेटेड है, और ये जो ट्यूबवेल है ये 700 फीट पे लगा है। और इसमें जो इस प्रोजेक्ट में एक नई खूबी है वो ये है, हम इसको 24 आवर 7 डे वाटर सप्लाई सिस्टम करने जा रहे हैं थ्रू मीटरिंग। जब 24 घंटे लाइनों के अंदर प्रेशर रहेगा तो कंटामिनेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही बात। लाइनें खाली होती हैं तो वो दूसरा आसपास का पानी खींचना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसके साथ कोई, क्योंकि दूसरा बड़ा मसला है सैनिटेशन का, फिर तो क्या उसको भी साथ शामिल करना है? ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अच्छा, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई दोनों का एट ए टाइम, क्योंकि अगर वाटर सप्लाई होगी सीवरेज नहीं होगा तब भी प्रॉब्लम है, अगर सीवरेज होगा और पानी नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे? आपकी गाइडेंस में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खुद अपने लिए साथ में सीवरेज का निजाम भी बनाया। बिल्कुल, अपनी मदद आपके तहत इन्हीं 20,000 लोगों ने, इन्हीं 20,000 लोगों ने, 3,000 करोड़ ने। असल में हमारे जो प्लानर हैं, जो हमारे जो मनसूबा साज हैं, उनके सोच में आने की जरूरत है कि वो मनसूबा साजी के दौरान लोगों को मंसूबे बनाते वक्त लोगों को उसमें शामिल करें और उनकी राय लें। ये नहीं है कि मंसूबा ला के उनके ऊपर थोप दिया जाए। इसी के नतीजे में पंजाब में 3,600 रूरल वाटर सप्लाई स्कीमें बनाई गई थी, जिनमें से बकौल हुकूमत के 1400 से ज्यादा स्कीमें अबेंडेड पड़ी हैं, जिन पे करोड़ों अरबों रुपया चाहिए अब उनको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए। वो इसलिए अबेंडेड हो गई कि लोगों को उनमें शामिल नहीं किया गया, और जहां लोगों को शामिल किया गया है वहाँ मंसूबे कामयाबी से चल रहे हैं। हर जगह ऐसे जो है मुवाफिक हमें फैक्टर्स नहीं मिलते, हर जगह इतना ताउन नहीं मिलता, तो ये स्ट्रगल भी होती है, भी एक रीजन हिंड्रेंस आती है। देखिए, हमारा काम, एनजीओ का काम एक्टिविस्ट तलाश करना है। हम खुद जाके कुछ नहीं कर सकते, हमने सिर्फ वहाँ एक्टिविस्ट तलाश किया है और उन एक्टिविस्ट को हमने ट्रेनिंग दे दी है और उन्होंने फिर आगे अपने इलाके में काम किया है। तो ये है कि हम अगर फौज भी लेके चला जाए तो हम किसी को पता नहीं कर सकते जब तक लोग खुद कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, उनका पॉइंट बहुत अहम है कि एक्टिविस्ट की जरूरत है, फौज की जरूरत नहीं है। हम चाहे फौज भी ले लें, जब तक खुद लोगों में जज्बा मौजूद नहीं होगा कोई चेंज नहीं आ सकता। अल्लाह हाफिज।